सच्चा वैराग्य, तरह तरह के विषय भोग उसके सामने उपस्थित किए जाएं तो भी उसकी अंतर्वृत्ति बाहर भोगने के लिए नहीं आती। इतना अंतर में नाम जप में, मंत्र जप में मन लग गया कि बाहर भोगने के लिए नहीं आती। उसकी तनिक भी भोग में मन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। भजन में जब एक एक शब्द पीछे, जब साधन करते करते उसको झलक आई, इंद्रियों में चिदानंद पावर आया और झलक आई, तो इतना आसक्त होने लगा कि इसी भजन से ये बात बनी, ये आनंद मिला, उसकी भजन में आसक्ति हो गई। अब उसकी आंतरिक इतनी आसक्ति है कि बाहर उत्तम से उत्तम भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है। वो अंतर्वृत्ति में युक्त होते हुए खाता पीता सोता जागता चलता फिरता, कहीं भी आसक्ति नहीं है, मन की तनिक भी प्रवृत्ति नहीं। ये बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। इसीलिए भगवान ने कल चर्चा सुनी थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मयोगियों से भी अधिक मेरा वो परम भक्त है जो निरंतर मेरा भजन करता है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है। ये गति बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए विषयों में दोष दृष्टि करनी चाहिए। सब संसार भोग रहा है, अगर इसमें सुख होता तो ये तृप्त हो जाते, नहीं। हे भगवान, मेरे हृदय में विषय स्फुरणा ना हो। हे भगवान, कभी मैं विषयी पुरुष का संग न करूं। हे भगवान, कभी कोई विषय सेवन की मेरे हृदय में रुचि न हो। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, श्री जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री जी ऐसी कृपा करो कि भोगों की तरफ आकर्षण न हो, भोग उपस्थित होने पर भोगने की इच्छा न हो। लाडली, अब ये जन्म आपको दिया, आप हमें सामर्थ्य दो कि मैं किसी भी तरह से इन निकृष्ट भोगों की तरफ आकर्षित ना हूं। और चित्त को बार बार नाम में, मंत्र में लगाना, चाहे कोई भी हो, कोई भी का मतलब स्त्री पुरुष, पढ़ा लिखा मूर्ख, कोई भी जो बार बार अपना चित्त नाम में लगाता है तो उसके सामने जो नाम का आधार होता है, जैसे राधा, तो राधा नाम का आधार है राधा रूप, वो उसके सामने आएगा। राधा रूप सामने आते ही क्या दशा होगी साधक की, जहां वो रूप है कि अखिल लोक ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण, जिस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं। और ऐसे मोहित होते हैं कि एक पल भर के लिए भी पलक झपना उनको असह्य होता है। ये अलिप्रिया बदन अम्बुजरस अटके अनत न जात, कहा कहो इन नैनन की बात। जब जब रुकत पलक संपुट अति आतुर अकुलात, लंपट लव निमेश अंतरते अलप कलप सतसात, कहा कहो इन नैनन की बात। जहां लालजू को एक पलक झपकने की भी वियोग को अलप कलप सतसात, सैकड़ों कल्पों के वियोग का दुख अनुभव होता है। वो रूप जब उपासक के सामने आएगा तो उसका मन कहीं जाएगा, उसकी इंद्रियां कहीं जाएंगी, उसे कोई भोग अच्छा लगेगा। तो उपासक को चाहिए कि चित्त शांत रहे, बार बार नाम में लगाकर किसी भी परिस्थिति में अशांत ना हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष धारण करो, नाम तुम्हारा न छूट जाए। अगर संतोष नहीं धारण करते तो उधर मन खिंचाव करेगा अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में, और नाम छूट जाएगा। अनुकूलता में राग नहीं, प्रतिकूलता में द्वेष नहीं। ये परिस्थिति मिटने वाली है, ये आने जाने वाली है। ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाली नाशवान वृत्तियां हैं। तास्ति तिक्षस्व भारत, इनको चुपचाप सह जाओ। हर समय भगवान नाम जप की नितांत आवश्यकता है। नाम जप के समय यदि मन इधर उधर परोक्ष विषयों में चला जाता है तो आप चिंता मत करो, ये नाम जप ही आपको, पहली बात तो फल मिलेगा। आपको बताया जैसे उस लेबर को 500 रुपया मिलेगा, ऐसे आपको फल मिलेगा। फल क्या मिलेगा? मन लगने लगेगा, भगवत कृपा का अनुभव होगा, तल्लीनता आने लगेगी। इसलिए साधक को बिल्कुल घबराना नहीं, मन लगे ना लगे हमको भजन करना है, उसका फल हमको मिलेगा, पक्का मिलेगा। मंगल दिश दशहु, दसों दिशाओं में मंगल होता है भजन करने वाले का। वो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। बहुत सुंदर बात। अब जब अभ्यास की पुष्टि हुई तो हठ पूर्वक मन को हटाया नहीं जा सकता। जैसे भोगों से हटा के भजन में नहीं लगाया जा सकता, बड़ा कठिन है। ऐसे ही भजन में जब मन लग गया तो हठ पूर्वक साधक व्यवहार के कार्यों को करना चाहता है। व्यवहार के कार्य होते भी हैं लेकिन मन वो नाम में चिपका रहता है।
असहाय निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है। खिन कुछ अच्छा नहीं, कोई अपना नहीं, ये बिल्कुल दिव्य भागवती की स्थिति। असहाय और निर्विण्ण अवस्था जागृत होती है भजन से। कोई मेरा नहीं और बिल्कुल कोई मेरा नहीं, और खिन्न कहीं मन नहीं लग रहा। एक रास्ता बचा है, नाम और मंत्र, भगवान उसी में। जब उसका गाढ़ चिंतन, तो इतना आकर्षण बढ़ता है कि प्रभु को घसीट के आना पड़ता है। इतना आकर्षण बढ़ा, अनुराग बढ़ा कि साधक के सामने उसका इष्ट घसीट करके आ गया। मंत्र जप, नाम जप का प्रभाव देखो। अपने प्रीतम की मधुर झांकी करते ही जन्म जन्म की कलुषता नष्ट हो गई, हृदय द्रवित हो गया। अब बस आह भर के रोना, सिसकना, पुकारना, तड़पना, यही बकाया रह जाता है। एकांत में बैठे कभी चिल्ला के रो पड़ा। धीरे धीरे इष्ट देव का इतना अनुग्रह हुआ कि वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। पहले तो हृदय में साक्षात्कार हुआ, फिर अब जिधर देखता है उधर, जिधर वस्तु नहीं, वस्तु की जगह वही दिखाई देता है। जैसे गोपीजन कहती, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूं उधर मेरे श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए साधक को साधना की सीढ़ियों से चढ़ना होता है, उसे अपने चिंतन को बचाना होता है। अतः साधक खास बात चिंतन की रखे। आप सेवा कर रहे हैं, चिंतन क्या हो रहा है आपका? श्री जी की एक एक अंग की एक एक सेवा का चिंतन हो रहा तो सेवा ठीक हो रही। अगर सेवा के सिवा कुछ अन्य चिंतन हो रहा, सेवा हो रही, तो रुको, पहले नाम चलाओ, मंत्र चलाओ, पद चलाओ, श्री जी की सेवा का चिंतन करो। श्री जी की नथ ऐसी, श्री जी की बेशर को ऐसे पहनाना, श्री जी की पत्रावली ऐसे करनी, श्री जी का ऐसा, वो पहले पूरा दिमाग में लाओ, पूरा चिंतन करते हुए फिर श्री जी की से। खास बात साधक को इस स्थिति तक पहुंचने के लिए, सर्वत्र भगवत दर्शन के लिए चिंतन समा। इसीलिए गीता जी में भगवान ने चिंतन पर जोर दिया। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। जगह जगह भगवान ने चिंतन की बात कही है। चिंतन अधिक गाढ़ हो जाने पर फिर साधक की स्थिति बन जाती है। स्थिति का मतलब होता है दुनिया की सब विपत्ति एक साथ टूट पड़े तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थिति बन जाती है। तो पहला, यदि हम भजन में बैठे हैं, हमारा मन भजन में नहीं लग रहा है, तो हमें परेशान नहीं होना। हमारे भजन की बाद में जो पेमेंट है वो मिलेगी। मालिक ईमानदार है और सर्वज्ञ है, वो जान रहा है कि मेरे भजन के लिए बैठा है। भरोसा दृढ़ रखो, भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। अगर कृपा ना होती तो तुम राधा नहीं बोल सकते, तुम कृष्ण नहीं बोल सकते, तुम हरि नहीं बोल सकते। अगर कृपा है तो आप भजन के मार्ग में आए हो, भजन मार्ग में चल रहे हो। खूब हर समय अनुभव करो हम पर कृपा है। ये जितना अनुभव करोगे हम पर कृपा है, उतना ही आपका मन प्रभु में लगने लगे। हम पर प्रभु की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। धाम वास हो रहा है, भगवत चिंतन हो रहा है, भगवान। हाँ,